स्टडी पेज में आप सबका स्वागत है। आज हम आप सबके बीच बायो के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जो एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते ही आते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। और बायो का वेटेज भी रहता है, बायो का काफी वेटेज रहता है। एसएससी में कहिए, चाहे आप रेलवे के एग्जाम्स में कहिए, काफी वेटेज रहता है। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम कुछ टॉपिक्स उठा रहे हैं बायोलॉजी के, और बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स को आज डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बायोलॉजी में जो टॉपिक है आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो टॉपिक है डिजीज। उस टॉपिक का नाम है डिजीज, बीमारी, जो आज के टाइम में बहुत बुरी तरीके से पूरे विश्व को, पूरे ब्रह्मांड को अपनी चपेट में लिया हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं हमारे लिए कौन कौन सी बीमारी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि कौन कौन सी बीमारी के बारे में हमें जानना है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें इतना ज्यादा डीप भी नहीं जाना है किसी चीज में कि बस हम उसमें खोए रह जाएं। इतना कर लेना है कि हाँ, दिमाग में भी बैठ जाए और एग्जाम्स भी क्लियर हो जाए, हमें क्वेश्चन हमसे टिक होने लगे। ठीक है, तो देखिए कौन कौन से डिजीज हमें पढ़ने हैं। पहला डिजीज है क्रोमोसोमल डिजीज, दूसरा है बैक्टीरियल डिजीज, तीसरा है प्रोटोजोअल डिजीज, चौथा है वायरल डिजीज, एंड द लास्ट वन इज जेनेटिक डिजीज। ये 5 डिजीज के बारे में हमें मेनली पढ़ने हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया कुछ इंपॉर्टेंट्स, 5 डिजीज, 5 तरह के डिजीज। ठीक, लेकिन इससे हटके कुछ और डिजीज हैं, ठीक है, जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और आ ही रहे हैं एग्जाम्स में, बार बार वो रिपीट हो रहे हैं। वैसे डिजीज को मैंने क्या किया है, एक कैटेगरी में, कुछ कैटेगरीज में उसको बांट दिया है। ठीक, तो देखिए वो सब कैटेगरीज के बारे में कि कौन कौन से कैटेगरी में कौन कौन सा डिजीज आ रहा है। ठीक है, तो वो सारा चीज को हम देखते हैं, एक एक करके सबको डिस्कस कर रहे हैं। पहला है फैंटास्टिक फोर। मूवी का नाम लगेगा ना, फैंटास्टिक फोर। हाँ, मूवी का ही नाम है। इसी बेस पे मैंने 4 डिजीज को कैटेगराइज कर दिया है। इस ग्रुप में 4 डिजीज आते हैं, फैंटास्टिक फोर। ऐसा नहीं है कि ये जो डिजीज है बहुत फैंटास्टिक वाला है, एकदम मजा आ जाएगा इस डिजीज में। कोई डिजीज में मजा नहीं आता, बीमारी में किसी में मजा नहीं आता। ठीक है, लेकिन बस इसे याद करने का एक तरीका है जिसे बांटा गया है। ठीक है, ग्रुपिंग किया गया है। फैंटास्टिक फोर में पहला बीमारी है गाउट, GOUT। इसमें मैं यू को थोड़ा सा बोल्ड कर रहा हूं और अंडरलाइन भी कर रहा हूं। ठीक है, गाउट कौन सा बीमारी है जानते होंगे आप लोग सब। अगर देसी भाषा में कहा जाए तो उसे गठिया कहा जाता है। घुटनों के बीच में जो प्लेट्स होते हैं ना, घुटने के प्लेट्स के बीच में कुछ जम जाता है। ठीक है, तो वो जो कौन सा चीज उसमें जमा हुआ रहता है, ठीक है, वो एग्जाम में पूछा जाता है कि किसके वजह से गाउट बीमारी होता है। गाउट का हिंदी नाम क्या हो जाएगा, गठिया। और ये गठिया रोग किसके वजह से होता है, यू फॉर यूरिक एसिड। यूरिक एसिड जमा हो जाने की वजह से जॉइंट्स में पेन होने लगता है। ठीक है, दूसरा है एथलीट फुट डिजीज। ये होता कब है,
जब आप कंटिन्यूस शूज पहने हुए हैं बरसात के मौसम में, गर्मी के मौसम में कंटिन्यू आप शूज ही पहन रहे हैं और सॉक्स कभी धोया हुआ नहीं, ठीक है, तो ये फंगस जैसा लग जाता है उंगलियों के बीच में, ठीक है, फंगस जैसा लग जाएगा उंगलियों के बीच में, तो उसी को कहा जाता है एथलीट फुट डिजीज। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एथलीट फुट डिजीज किसके वजह से होता है, किस तरह का बीमारी, तो किस तरह का बीमारी हो जाएगा, ये फंगस की वजह से होता है, इसलिए इसे कहा जाएगा क्या, फंगल डिजीज, फंगल डिजीज, ठीक है। तीसरा है है फीवर। है फीवर का मतलब क्या हो जाएगा, फीवर को हाई लो कर रहा है क्या, ऐसा कुछ नहीं, फीवर को हाई लो नहीं कर रहा है फीवर एक तरह का बीमारी है जो कि एक एलर्जेटिक बीमारी है, एलर्जेटिक डिजीज है, एलर्जी की वजह से, ठीक है। कैसा एलर्जी, एलर्जी ड्यू टू पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन समझते हैं, परागकण, परागकण के वजह से जो एलर्जी होता है उसी को कहा जाता है क्या, एलर्जी ड्यू टू पॉलन ग्रेन, ठीक है, एक तरह का एलर्जी है, एलर्जी ड्यू टू पॉलन ग्रेन, एलर्जी ड्यू टू पॉलन ग्रेन। इसे सीजनल एलर्जिक राइनिटिस कहा जाता है, इसे सीजनल एलर्जिक राइनिटिस कहा जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है, इस नाम से भी इसे जाना जाता है। ये हो गए 3, एक और बच रहा है, ठीक है, एक और बच रहा है, तो चौथा को हम यहां लिख देते हैं। द फोर्थ वन इज, चौथा बीमारी है ब्राइट डिजीज, ब्राइट डिजीज। ब्राइट डिजीज का क्या मतलब हो जाएगा, क्या ब्राइट डिजीज का मतलब चमकदार बीमारी, जी नहीं, चमकता नहीं, इसमें कुछ, इसमें क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कि जो ब्राइट डिजीज है ये बॉडी के कौन से पार्ट में होता है, ठीक है, कहां पे होता है, किस पार्ट को इफेक्ट करता है, तो ये हो जाएगा, ये मैं बना रहा हूं, क्या है ये है चमकदार किडनी, ये है चमकदार किडनी, किडनी चमक रहा है, ऐसा नहीं है इसमें किडनी चमकता है। इस बीमारी में क्या होगा, किडनी में सूजन आ जाएगा और पूरी तरह से वो ऐसा हो जाएगा जैसे जल गया है, ठीक है, जलने से कोई जगह कैसा ब्लैक ब्लैक सा होते रहता है, ठीक है, हो जाता है, वो जो ब्लैक सा हो जाता है ना, उसी तरह का ये हो जाता है और ये सूज जाता है, फूल जाएगा, ठीक है, फूल जाएगा। इसके बारे में किसने बताया था, इसके बारे में किसने बताया था, इसके बारे में बताने वाला रिचर्ड ब्राइट, इसके बारे में बताने वाला रिचर्ड ब्राइट, ठीक है, रिचर्ड ब्राइट ने इस बीमारी के बारे में बताया था, रिचर्ड ब्राइट 1827 में बताया था, रिचर्ड ब्राइट ने 1827 में इस बीमारी के बारे में बताया था, ठीक है, कि ब्राइट डिजीज होता है, ये किडनी में होता है, और एग्जाम में बस आपसे यही पूछा जाए कि ब्राइट डिजीज कहां पे होता है, ठीक है, तो क्या बताना है, ब्राइट डिजीज कहां होता है, ब्राइट डिजीज होता है किडनी पे, ओके, क्लियर है, क्लियर है। तो ये हो गया क्या, फैंटास्टिक 4, ठीक है, ये 4 बीमारी में से ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा और ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, अभी तक, ओके। देखिए नेक्स्ट कैटेगरी है 3 इडियट्स, 3 इडियट्स, ठीक है, 3 इडियट्स, इसे ओल्ड एज डिजीज के नाम से भी जाना जाता है, ओल्ड एज डिजीज, ठीक है, एक पर्टिकुलर एज आने के बाद ये सब डिजीज दिखाई देने लगते हैं, जिसमें पहला है एल्जाइमर। इसमें हम Z को बोल्ड कर देते हैं, इसमें हम Z को बोल्ड कर देते हैं। Z को बोल्ड करने का मतलब इस बीमारी में Z से रिलेटेड जरूर कुछ ना कुछ होगा, यानी कि ये हो जाएगा क्या, जीरो मेमोरी और फुल मेमोरी लॉस, और फुल मेमोरी लॉस। एग्जाम्स में ये बहुत बार पूछा जा चुका है, अल्जाइमर के बारे में एसएससी बहुत बार पूछ चुका है,
ठीक है, बहुत बार पूछ चुका है। नेक्स्ट है पार्किंसन। पार्किंसन, देखिए इसमें एक वर्ड आ रहा है पार्क। पार्क में सबसे ज्यादा कौन टहलता है? सबसे ज्यादा टहलता है जिसका एक पर्टिकुलर एज आ जाता है। थोड़ा एजेड जो व्यक्ति होते हैं वो ज्यादा टहलते हैं, लेकिन आजकल तो यंगस्टर में भी ये चीज बहुत ज्यादा चर्चित है कि हाँ मुझे एकदम सुबह सुबह जॉगिंग जाना है फिट रहने के लिए। लेकिन एक तरह से वो भी जो ओल्ड एज वाले भी जो जाते हैं वो भी किस लिए जाते हैं? वो भी फिट होने के लिए ही जाते हैं, ताकि उनका जो ऑर्गन्स है वो प्रॉपर तरीके से वर्क करे। ठीक है, एक पर्टिकुलर एज आने के बाद भी उसका ऑर्गन्स पर्टिकुलर तरीके से वर्क करे, इसी वजह से वो क्या करते हैं, पार्क में जाते हैं टहलने के लिए। और उसी से इस बीमारी का रिलेट किया गया है। जैसे आप कभी कभी देखे होंगे थोड़े से एजेड वुमेन्स को, जिसका सर कांपते रहता है, हाथ कांपते रहता है, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं आपको दिख ही जाएंगे। ठीक है, तो वो जो डिजीज है वो कांपने वाला, ठीक है, वो जो कांपते रहता है, सर कांपते रहता है, हाथ कांपते रहता है, उसी बीमारी का नाम क्या है? उसी को कहा जाता है पार्किंसन। यानी कि इसे हम कह सकते हैं ट्रेम्बलिंग ऑफ ऑर्गन्स। ट्रेम्बलिंग ऑफ ऑर्गन्स, ऑर्गन्स का कांपना। ठीक है, अगला है सिजोफ्रेनिया। अगला है सिजोफ्रेनिया, बहुत प्यारा सा बीमारी है सिजोफ्रेनिया। ये जरूरी नहीं है कि ओल्ड एज वाले को ही हो, ये सबको होता है। ये सबको होता है, बच्चे से लेकर के बूढ़े तक सबको होता है ये बीमारी। ठीक है, इसे इंग्लिश में कहा जाता है हेल्यूजिनेशन। हेल्यूजिनेशन, हिंदी में बोले तो इसका नाम है वहम। हिंदी में इसे वहम के नाम से जाना जाता है। किसी चीज को ये हर किसी को होता है। जैसे आपको भी होगा, आप एग्जाम से पहले पढ़ लेते हैं, सारा सिलेबस कंप्लीट है, पूरा रटा हुआ है पानी की तरह, लेकिन एग्जाम्स के पहले दिन आपको ये डर लग रहा है कि कहीं कुछ ऐसा क्वेश्चंस ना आ जाए जो कि मैं पढ़ा ना हूं और फेल हो जाऊं। फेल होने का डर है, सारा चीज पढ़ा हुआ है लेकिन फेल होने का डर है। ऐसा रात में अगर आप कहीं अकेले निकलते तो ऐसा लगता है पीछे कोई है, एहसास होता है ना, तो ये क्या है? वहम ही तो है। ठीक है, किसी को इस चीज का डर होता है कि मुझे किसी चीज से डर क्यों नहीं लग रहा है भाई, कहीं मुझे कुछ हुआ तो नहीं है, तो उसे इस चीज का भी डर है। ये भी एक तरह का वहम है। तो ये एक ऐसा बीमारी है जो बच्चे से लेकर के बूढ़े तक सबको होता है, सबको। ठीक है, सिजोफ्रेनिया। तो ये हो गया 3 तरह का 3 इडियट्स वाला डिजीज, जिसे ओल्ड एज डिजीज के नाम से जाना जाता है। ओके, देखिए नेक्स्ट कैटेगरी है 3 फीवर। 3 तरह का बुखार। इसमें पहला है बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से होने वाला बुखार कौन सा है? चलिए देखते हैं। ये हो गया क्या? खाने का चीज है? ये क्या हो गया? कौन सा खाने का चीज है ये? जी हाँ, ये है बर्गर। ये है बर्गर। बर्गर जो होता है ये किससे बना हुआ होता है? इसका जो ये ब्रेड होता है ये बना हुआ होता है किससे? यीस्ट से। ठीक है, जो कि एक तरह का बैक्टीरिया ही है, बैक्टीरिया से बना हुआ होता है। इसे जब तक आप सेकेंगे नहीं तब तक इसका इफेक्ट कम नहीं होगा। और हमें ये जो जहां भी हम खाते हैं ये सब चीज, वहां पे आप जाएंगे तो ये प्रॉपर तरीके से सेक के नहीं दिया हुआ रहता है। तो ये जब आप खा रहे हैं तो ये गया कहां? ये गया आपके इंटेस्टाइन में। सांप नहीं है, इंटेस्टाइन है। ठीक है, ये क्या है? इंटेस्टाइन। ये गया इंटेस्टाइन में, और इंटेस्टाइन में गया क्या? बैक्टीरिया गया। बैक्टीरिया एक जगह इकट्ठा होकर के एक पार्टी बना लिया। ठीक है, कि हमें भी अनशन पे बैठना है। कहां बैठा हुआ अनशन पे? बैठा हुआ अनशन पे आंत में, इंटेस्टाइन में बैठ गया। और इस जगह में बैठ के इस जगह को क्या किया? वो इन्फेक्ट कर दिया। इस जगह में बैठ करके इस जगह को इन्फेक्ट कर दिया। ठीक है, इस जगह को ये इन्फेक्ट कर दिया। शरीर में कभी भी कोई भी जगह पे इन्फेक्शन होगा तो आपको फीवर आएगा। शरीर में कहीं भी कोई भी जगह पे अगर किसी भी तरह का इन्फेक्शन होता है तो आपका फीवर आएगा ही आएगा, 100% आएगा। ठीक है, तो ये जो इन्फेक्शन हुआ, कहां पे इन्फेक्शन हुआ? इन्फेक्शन हुआ कहां पे? इंटेस्टाइन में, आंत में। इस इन्फेक्शन की वजह से आपको फीवर आने लगा। ठीक है, तो उस फीवर का नाम क्या हो गया? एंटेरिक फीवर। एंटेरिक फीवर। और इसका बहुत प्यारा सा नाम है जिसे कहा जाता है टाइफॉइड।
अब सब कोई वाकिफ हो गया नाम से, है ना। तो बैक्टीरिया की वजह से जो बुखार आता है उसका नाम क्या है, टाइफॉइड। इसीलिए कहा जाता है बरसात के दिन में बाहर का पानी नहीं पीना चाहिए, गोलगप्पे वगैरह तो फिर, और अब तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, अब तो बिल्कुल भी नहीं, अब तो बाहर के खाने को पूरी तरह से परहेज करना चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है नेक्स्ट वन इज बाय प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ बोले तो कीट पतंग जितने भी होते हैं, ठीक है, मक्खी मच्छर ये सारा चीज से जो बीमारी होगा। तो मच्छर से कौन सा बीमारी होता है, ऑब्वियसली मलेरिया, बहुत फेमस है मलेरिया, ठीक है। अभी बरसात के दिन में, बरसात का दिन आने भी वाला है, ये भी अपना रूप दिखाएगा मलेरिया, ठीक है। अच्छा, ये किससे फैलता है, मॉस्किटो से। इस मॉस्किटो का क्या नाम होता है, इस मॉस्किटो का नाम है फीमेल एनोफिलीज, इसका नाम है फीमेल एनोफिलीज, ठीक है, ठीक है। चलिए, मलेरिया पैरासाइट के बारे में हमें किसने बताया था, मलेरिया पैरासाइट के बारे में हमें सबसे पहले बताया था रोनाल्ड रॉस ने, रोनाल्ड रॉस, जिसके लिए उसे 1902 में क्या मिला था, नोबेल प्राइज, नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है। इसका मॉस्किटो का नाम हो गया फीमेल एनोफिलिस। इसका पैरासाइट के बारे में किसने बताया था, रोनाल्ड रॉस, ठीक है। और ये इसे रोनाल्ड रॉस को मलेरिया का पैरासाइट के बारे में बताने के लिए कब नोबेल प्राइज मिला गया, 1902 में, ठीक है, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट है देखिए बाय क्या, बाय वायरस, बाय वायरस। थर्ड वन है बाय वायरस, ठीक है। तो वायरस, अब वायरस के बारे में तो जानते ही होंगे, अभी बहुत खतरनाक तरीके से फैला है, लेकिन ऐसा वायरस जिसके वजह से फीवर आता हो, ठीक है। तो फीवर किसकी वजह से आ जाएगा, वो आ जाएगा, उस फीवर का नाम है डेंगू, ठीक है। ये हमेशा राजधानी को बहुत इफेक्ट करता है, हमारे भारत देश की जो राजधानी है दिल्ली, उसे बहुत इफेक्ट करता है, ठीक। हर साल इसे आना ही आना है, हर साल आएगा, हर साल। तो इसे लेकर के कौन आता है, इसे भी लेकर के आता है मॉस्किटो, और उस मॉस्किटो का क्या नाम है, मॉस्किटो का क्या नाम है, एडीज। एडीज मच्छर है जो डेंगू को लेकर के आता है, इसका संवहन करता है, ट्रांसपोर्ट का मीडियम क्या है, मॉस्किटो, एक जगह से दूसरे जगह तक जो ट्रांसपोर्ट करता है वो करता है मॉस्किटो, इस वायरस को, ठीक है। तो ये हो गया 3 तरह का फीवर। अच्छा, अब तक हमने देखा मॉस्किटो के बारे में, ठीक है। अब तक हम लोग क्या देख रहे थे, बहुत सारा मॉस्किटो, अभी देखिए प्लाज्मोडियम जो प्रोटोजोआ था मलेरिया का, ठीक है, वो भी फीमेल एनोफिलिस था, ये एडीज है, ठीक है। तो इस तरह का और भी जो मच्छर है, और एक तरह का बीमारी फैलाता है, फाइलेरिया का नाम सुने ही होंगे, ठीक। तो इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि उस मच्छर का नाम बताओ जो कि फाइलेरिया को फैलाता है, या फिर फाइलेरिया का मच्छर का नाम दे करके पूछेगा कि ये कौन सा बीमारी फैलाता है, तो उसका नाम हमें जानना जरूरी है, ठीक है। तो चलिए पढ़ लेते हैं आज थोड़ा सा मच्छरों के बारे में, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, मॉस्किटो, स्टार्ट करते हैं, मॉस्किटो, मच्छर। मॉस्किटो, पहला मच्छर, बहुत प्यारा, बहुत सीधा साधा मच्छर, ठीक है। ये क्या फैलाता है, ये फैलाता है मलेरिया, और मलेरिया फैलाने वाले मच्छर का नाम क्या है, फीमेल एनोफिलीज, ठीक है। दूसरा जो मच्छर है
वो मच्छर, इसका तेवर हमेशा चढ़ा हुआ रहता है, इस तरह का उसका तेवर चढ़ा हुआ रहेगा, ठीक है। ये फैलाता है, थोड़ा तेवर वाला है, ठीक है, तो उस तरह का बीमारी भी फैलाएगा। तो ये फैलाता है डेंगू, डेंगू, ठीक है। और इस मच्छर का नाम हो गया फीमेल, ये भी फीमेल है, एडीज। यहां डी को इस तरह से कलरिंग कर दिए, इससे क्या पता चला, डी से डेंगू, डेंगू का मच्छर का नाम क्या है, एडीज, ठीक। और तीसरा वाला, ये बेचारा डाउन टू अर्थ है, ये भगवान कैसा बन गया, खराब। ये डाउन टू अर्थ है, लेकिन इसका जो पैर है वो थोड़ा सा फूला फूला सा है, यानी कि ये कौन सा बीमारी फैलाता है, ये फैलाता है फाइलेरिया, फाइलेरिया का मच्छर है ये। और इसका दूसरा नाम है एलिफेंटियासिस, फाइलेरिया और एलिफेंटियासिस, ठीक है। अच्छा, ये जो मच्छर है, ये मच्छर है एडवर्टाइज वाला, बहुत मजेदार मच्छर है, इसका नाम है क्यूलेक्स, क्यूलेक्स क्यूलेक्स क्यूलेक्स। इसे 3 बार पढ़िए, मजा आ जाएगा, 3 बार पढ़िए, मजा आ जाएगा, ठीक है। तो इस मच्छर का क्या नाम हो गया, क्यूलेक्स, और ये भी फीमेल है, तीनों के तीनों फीमेल मच्छर है, नारी शक्ति, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आगे नेक्स्ट वीडियो पे बात करेंगे डिजीज के बारे में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड नाइट।